अर्थशास्त्र जो है एक सिद्धांत का वर्णन करता है, नियम अथवा अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में सिद्धांत एवं नियमों का वर्णन होता है, नियमों का वर्णन होता है। जबकि इकोनॉमी में जो है इसी नियम एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग के रूप में देखा जाता है, व्यवहारिक प्रयोग अर्थात प्रैक्टिकल। जैसे अर्थशास्त्र में हम लोग नियम अथवा सिद्धांत के बारे में, थ्योरी के बारे में जानेंगे, रूल के बारे में जानेंगे, लेकिन जब इसी थ्योरी और रूल का प्रयोग कहाँ होता है, इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था में होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र के संबंधों के आधार पर अर्थशास्त्र जहाँ नियम एवं सिद्धांतों का वर्णन होता है, तो जबकि अर्थव्यवस्था जो है इन नियमों एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई थ्योरी पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा, अब उसका हम प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे। जैसे मान लीजिए इंजीनियर इंजीनियरिंग करके आता है, सिविल इंजीनियर इंजीनियरिंग करके आता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कहाँ पे करता है, ग्राउंड पे करता है। जब वो जॉब करता है तो वहाँ जाता है, तो वहाँ उसको दिया जाता है मैप और ये बोला जाता है कि यहाँ पर आपको एक पुल का निर्माण करना है, पुलिया का निर्माण करना है। ठीक उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी जो है नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और इन नियमों एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग जो है व्यक्ति या अर्थशास्त्री या सरकार या समाज या व्यक्ति कहाँ करता है, वह अर्थव्यवस्था में करता है। तो इस तरह से अगर अर्थव्यवस्था देखा जाए, अब अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, तो ये हो गया अंतर। दूसरा क्या है, अर्थव्यवस्था जो है यह एक अधूरा शब्द है, अर्थात यह इसका अगर केवल अर्थव्यवस्था बोला जाए तो यह मीनिंगफुल नहीं है, अर्थात इसका अर्थपूर्ण कोई मतलब नहीं है। इस शब्द का, अर्थव्यवस्था का कोई मीनिंग नहीं निकलता है जब तक कि इसके आगे किसी क्षेत्र, स्थान या किसी देश विशेष का नाम न जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था, इसी आधार पर शहरी अर्थव्यवस्था अर्थात अर्बन इकोनॉमी। तो अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बात करते, अगर केवल हम अर्थव्यवस्था ग्रामीण को हटा दें तो केवल अर्थव्यवस्था का बात करते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, या अर्थात इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब भी इसके आगे जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जुड़ जाता है, अर्थात यह ग्रामीण शब्द जुड़ जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बात की जा रही है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक उसी प्रकार शहरी अर्थव्यवस्था, अर्थात यह जो बात होगी इसमें शहरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा, अर्थात शहरी अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक क्रियाओं की अध्ययन होगा वह सारी अर्थव्यवस्था होगा, इसमें ग्रामीण का कोई मतलब नहीं होगा। इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग जैसे पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, अब सीधा इकोनॉमी अगर लिखा जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, कोई मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन अगर इस इकोनॉमी के आगे अगर इंडियन जोड़ दिया जाए तो यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बात कही जा रही है वो भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। तो इसी तरह से देखा जाए इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकी इकोनॉमी या चीनी इकोनॉमी, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को और अर्थशास्त्र में हम लोग अंतर जान गए। और यह भी जान गए कि यह दोनों में अंतर होता है, मूलभूत अंतर होता है और तकनीकी रूप से अंतर होता है।